करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ट्रस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित सीएल ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी आनंद नगर में जमीन कारोबारी के घर हुई चोरी। 3 लाख नगद समेत 2 लाख के सोने का आभूषण ले गए चोर। देवरी में सड़क दुर्घटना में घायल अर्जुन राय की हुई मौत। धनबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। फर्नीचर व्यवसायी उत्तम गुप्ता डकैती कांड के उद्भेदन से व्यवसायियों में खुशी का माहौल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पुलिस कप्तान को गुलदस्ता देकर मामले के उद्भेदन के लिए किया अभिनंदन। और तीसरी थाना पुलिस ने फरार चल रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। वर्ष 2017 में वाल्मीकि समाज के द्वारा दाह संस्कार के लिए ले जा रहे शव को रोकने के मामले में थे आरोपी। पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी स्थित आनंद नगर में सोमवार को एक घर से चोरों ने नकदी व जेवरात की चोरी कर ली। घटना को लेकर गृह स्वामी दिवाकर कुमार राय ने पचम्बा थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत भुक्तभोगी दिवाकर कुमार राय ने बताया कि सोमवार को किसी जरूरी काम से वो घर बंद कर दोपहर के करीब 12 बजे बगोदर गए थे। इसके बाद रात के करीब 10:30 बजे वे जब वापस लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटकर बिखरा हुआ था। इसके बाद अगल बगल के लोगों को सूचना दिए जाने पर लोग जुटे और जब घर के अंदर प्रवेश किया तो पाया कि कागजात बिखरे हुए थे। वहीं गोदरेज का लॉक तोड़कर उसमें रखा 2,90,000 नगद, 12 ग्राम सोने का एक चेन और 6 ग्राम सोने का कान वाला गायब था। घटना के बाद दिवाकर कुमार राय ने पचम्बा पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर गश्ती में निकले इस्माइल मरांडी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फेंक दे, वीडियो बना लीजिए। 10 बजे रहा, हम लोग सुबह यहाँ से गए थे बगोदर, काम था कुछ, तो उधर से हम लोग आए लगभग 10 बजे। 12 बजे यहाँ से निकले, 12 बजे और 10 बजे हम लोग वापस उधर से आए। देखे कि जब तक यहाँ हम आए हैं तब तक ताला टूटा हुआ था। जब तक देखे कि अंदर फिर गए तो गोदरेज भी पूरा टूटा हुआ था। लास्ट में फिर यहाँ जितना है अगल बगल का सब आदमी को बुलाएं, रात फोर्स भी आए, कॉल किए वही 11 बजे, तो 11:15 बजे तक आ गए। 15 मिनट में वो चेन था, 12 ग्राम का होगा, 6 ग्राम का एगो ये था कान वाला, कान वाली। देवरी थाना क्षेत्र के घोसो गांव निवासी 70 वर्षीय अर्जुन राय की मौत मंगलवार को इलाज के दौरान धनबाद में हो गई। मृतक अर्जुन राय को सोमवार को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज के लिए धनबाद स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि बीते सोमवार शाम को खिजूरी चतरो मुख्य मार्ग स्थित
देवरी बाजार के पास एक तेज रफ्तार बाइक के चपेट में आने से घायल हो गए थे और उन्हें घायल अवस्था में धनबाद में एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अर्जुन राय के आकस्मिक निधन से गांव में मातम पसर गया है। काफी संख्या में लोगों की भीड़ उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए जुट रही है। तीसरी थाना कांड संख्या 14/2017 के 4 आरोपियों को तीसरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों पर वर्ष 2017 में पलमरवा गांव में नई चाण गांव के वाल्मीकि समाज के शव को रोकने के मामले में हरिजन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में डीएसपी मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में तीसरी पुलिस ने अभियुक्त अब्दुल सत्तार, सरपंच मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद शाहिद खान व अलाउद्दीन को अलग अलग स्थान से छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। बताया गया कि बीते 2017 में नई चाण गांव से सोना रविदास का शव किल्ली नदी दाह संस्कार करने के लिए ग्रामीण जा रहे थे। इसी दौरान मुख्य सड़क पलमरवा आड़सर में शव को रोक दिया गया था, जिसके बाद काफी हो हंगामा होने पर पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में शव का दाह संस्कार किया गया था। इस मामले में पीड़िता कृष्णा दास के आवेदन पर तीसरी थाना में लगभग 1 दर्जन लोगों पर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। क्या है मामला सर? ये तीसरी थाना कांड संख्या 14/17 जिसमें STSC केस है, जिसके अनुसंधानकर्ता हमारे माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ कर रहे हैं, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के प्राथमिकी अभियुक्त हैं मोहम्मद अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद रऊफ तथा मोहम्मद शाहिद, जो कि पलमरवा अड़सार के रहने वाले हैं, जिसे आज कोविड कराते हुए उचित मार्ग रक्षा में माननीय न्यायालय के लिए भेजा जा रहा है। शहर के फर्नीचर व्यवसायी उत्तम गुप्ता के आवास पर हुई भीषण डकैती के मामले का उद्भेदन करने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। सीसीआई के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सचिव राहुल बर्मन की अगुवाई में चैम्बर सदस्यों ने गिरिडीह के एसपी अमित रेणु, डीएसपी संजय कुमार राणा व नगर थाना इंचार्ज RN चौधरी को चैम्बर सदस्यों ने गुलदस्ता व आभार पत्र देकर अभिनंदन किया। इस मौके पर एसपी अमित रेणु ने कहा कि कोई भी घटना होना दुखदायी होता है, पर ऐसी घटनाओं का उद्भेदन कर पाना एक सुकून देता है। डीएसपी संजय राणा ने कहा कि पुलिस पब्लिक के बीच में बेहतर संबंध से समाज में सकारात्मक माहौल बनाया जा सकता है। वहीं चैम्बर सदस्यों का कहना है कि पुलिस की सक्रियता से न सिर्फ डकैती कांड का उद्भेदन हुआ, बल्कि लूटी गई कार समेत जेवरात व नकदी भी बरामद कर लिया गया। निश्चित तौर पर इसके लिए पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है। मौके पर विकास गुप्ता, अभय भदानी, सुदीप गुप्ता, राहुल कुमार, मसरूर आलम सिद्दीकी, हबलू गुप्ता, उत्तम गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। सारे लोग मेहनत किए।
विगत 17/11 के रात्रि में उत्तम भदानी जो कि चैम्बर सदस्य हैं उनके यहाँ भीषण डकैती का वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काफ़ी क्षणिक समय में इसका पूरा उद्भेदन कर जो भी लोग इसमें अभियुक्त थे उसे गिरफ्तारी कर जो भी इसके यहाँ से माल जो गया था वो सबकी इनको अब जब सूची बन गई है इनको कोर्ट के माध्यम से मिल जाएगा। इस पूरे टीम जो गठित हुई थी पुलिस अधीक्षक के महोदय के द्वारा, इन पूरे टीम को चैम्बर अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता है और पुनः इसके लिए पूरा चैम्बर इसके लिए एक आभार व्यक्त करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा आगे अभिनंदन किया गया, इसमें हार्दिक खुशी हुई। पुलिस वाले तो लगे ही रहते हैं, जनता और पुलिस का सहयोग ही अपेक्षित है। जनता और पुलिस के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ का निवारण कर सकते हैं, चाहे कांड को भेदन हो, चाहे अन्य सामाजिक समस्याएं हैं। जब तक हम लोग मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का निराकरण हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता और पुलिस के बीच एक अच्छा संबंध बने और मित्रवत संबंध बने, दोस्ताना संबंध बने, ताकि हम आगे भी काम कर सकें। ठीक है। गिरिडीह नगर निगम के सभागार में मंगलवार को स्थायी लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोक अदालत के अध्यक्ष विनय कुमार, सदस्य सुधीर कुमार सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिंह, नगर निगम के प्रबंधक अरविंद कुमार मोदी, नगर मिशन प्रबंधक अमित कुमार घोष समेत अन्य लोग मौजूद थे। हालांकि गिरिडीह नगर निगम में लगाया गया लोक अदालत पहली बार था, जिसके कारण फरियादियों की भीड़ ना के बराबर रही। शिविर में लोक अदालत के उद्देश्य की जानकारी दी गई। जागरूकता होगा और आप लोग उसी हिसाब से आगे बढ़िएगा। जो भी आवेदन है के साथ हम लोग इसका समापन करेंगे। शिकायत है तो आप दीजिए, रिसीविंग करके डाक में रिसीव करेंगे और डाक में रिसीव करेगा नीचे तो इनके पास जाएगा और जब जाएगा तो उसका उनको नोटिस करेंगे। अगर वो ब्लॉक का भी मामला होगा तो जिला प्राधिकार जो विधिक सेवा प्राधिकार के जो सचिव हैं वो भी रिसीविंग से इनकार करता है तो आप उसको रजिस्टर पोस्ट से भेजिए, 10-20 रुपया खर्चा कीजिए। द्वारा इस नगर निगम के सभागार में एक शिविर लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अस्थायी लोक अदालत के बारे में लोगों को जानकारी देना। जानकारी इस बात की देना है कि अस्थायी लोक अदालत में किस तरह के मामले उठाए जा सकते हैं और इसका निपटारा कितने दिनों के अंदर हो जाए। इसका उद्देश्य ये भी मुख्य रूप से यह भी है कि न्याय सबके लिए। मान लें कोई गरीब व्यक्ति है, वो अगर मुकदमे का खर्च नहीं उठा सकता, कोई केस नहीं कर सकता, अधिवक्ता का फीस नहीं दे सकता, कोर्ट फीस नहीं दे सकता, तो ऐसा व्यक्ति अस्थायी लोक अदालत ले रहा है और अपने मामले को लाए। सादा पेपर पे आप अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के नाम से एक आवेदन दीजिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई टिकट नहीं लगता है, कोई कोर्ट फी नहीं लगता है। आप अगर किसी अधिवक्ता के साथ अगर आना चाहते हैं अदालत में तो आप अधिवक्ता के साथ भी आ सकते हैं, और नहीं तो आप स्वतः जो है सो खुद अपनी बात को, अपनी समस्या को अदालत में रख सकते हैं और इसका निष्पादन जो है सो 3 महीने के अंदर किया जाता है। तो अस्थायी लोक अदालत का मूल उद्देश्य यही है कि आपको जो है सो बिना खर्च का और सुलभ न्याय 90 दिन के अंदर जो है समस्या का निपटारा किया जाता है। धन्यवाद। भारत ज्ञान विज्ञान समिति व सहयोग यूनिसेफ के तत्वाधान में फिर स्कूल चले अभियान के तहत मंगलवार को गिरिडीह शहर स्थित एक होटल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा मौजूद थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्यक्रम अति आवश्यक है। श्री मेहरा ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए सभी वर्गों को शिक्षित होना होगा। उन्होंने कहा कि देश में नई क्रांति लाने के लिए शिक्षा जरूरी है। इस कार्यक्रम के लिए संस्थान की सराहना भी की। वहीं भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी ने कहा कि कोविड-19 जैसे महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा में ठहराव आया, उसकी पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है।
श्री चटर्जी ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में आई गिरावट को पूरा करने के लिए सामुदायिक जनप्रतिनिधि, प्रशासन व सरकार को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कार्यशाला में समिति के राज्य महासचिव विश्वनाथ सिंह, रामदेव विश्वबंधु, असीम सरकार, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विद्यासागर मेहता, अजीत राय, मुरलीधर प्रसाद, ज्ञानेश्वर प्रसाद, वैजनाथ प्रसाद वर्मा, चंद्र गुप्ता, जिनेन्द्र कुमार, शिवशंकर प्रसाद, डीएमडी अलगुड़िया आलम अंसारी, राम प्रसाद राणा, दिवस कुमार, किशोर मुर्मू, मालती सोरेन समेत कई लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, आगे है। हम सभी जो थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं। शिक्षण केंद्र जो भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा चलाया जा रहा है और उसकी तरफ जो पहल की है, तो बड़ा ही सराहनीय पहल है। हम समझते हैं कि यह समाज को एक नई दिशा देगा और यदि विश्व मानचित्र पर हम कोविड के दौरान हुए क्षरण को रोक सकें तो समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। हम लोग जो काम कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान समिति, सर को उधर से ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड, वो ये है कि 19 महीना में जो कोविड में लॉस हुआ है बच्चों की जो स्थिति खराब हुआ है, तो उसका एक आकलन करें और उसमें गिरिडीह के 2 ब्लॉक गिरिडीह और जमुआ का 7,500 परिवारों का हम लोगों ने आकलन किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि 19 महीना में ऑनलाइन एजुकेशन हो, कुछ भी हो, बच्चा का पढ़ाई छूटा है। तो हम लोग समुदाय के साथ जोड़ करके सामुदायिक शिक्षण केंद्र चला रहे हैं, माने वॉलंटियर्स उसको चला रहा है, पढ़ा रहे हैं और ऐसा तैयार कर करके स्कूल भेजने का कार्यक्रम हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे जो 19 महीना में भूले हैं, जो उनका लर्निंग लॉस हुआ है, उसको हम तैयार करें स्कूल के साथ दोस्ती कर करके और स्कूल में उसको भेजने का कार्यक्रम। यही है मुख्य हमारा कार्यक्रम, जिसका 2 दिवसीय कार्यशाला हो रहा है। और इस 2 दिवसीय कार्यशाला में ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के 5 जिले के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग गिरिडीह के हैं। गिरिडीह का 2 ब्लॉक में सघन कार्यक्रम है, 9 ब्लॉक में पूरे समुदाय और वहाँ के माता पिता और शिक्षकों को हम माने गोलबंद कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, और बाकी 4 जिले के ब्लॉक, टोटल 100 पंचायत और उसके बाद 500 गांव और 50,000 बच्चों को हम इसके लिए तैयार करेंगे। हमारा कार्यक्रम। रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी ने अपने वैवाहिक जीवन के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर पत्नी वंदना मोदी के साथ सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान किया। राकेश मोदी ने कहा कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ब्लड बैंक में रक्तदान किया है, समाज के लोगों को एक मैसेज दिया है। उन्होंने जिले के अन्य लोगों को भी अपने जन्मदिन और शादी के सालगिरह के मौके पर रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी है, इसे देखते हुए लगातार ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन करवाया जा रहा है। श्री मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करने की अपील की। जिंदगी दर सफर दोनों एक साथ ले लो ना यार, भेज देना हमको। आप दिखाइए फेस। न्यूज़ बना रहे मेरा वाला, देखिए आप पेपर नहीं तो 25वीं वर्षगांठ के ऊपर मैंने और हमारी भाई वंदना मोदी ने रक्तदान किया है। ये मेरा 55वां यूनिट रक्तदान है और मैं शहर वासियों से अपील करूंगा कि आप अपने वर्षगांठ, जन्म दिवस, अपने बेटे के जन्म दिवस, किसी भी ओकेजन पर 1 यूनिट रक्तदान अवश्य करें। आपका 1 यूनिट रक्तदान किसी को जीवन दान देता है। इससे बड़ी आत्मसंतुष्टि और इससे बड़ा शुभ कार्य हमारी नज़र में कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका 1 यूनिट रक्त किसी की जान बचाता है, ये बहुत बड़ा कार्य है। रक्तदान महादान
इसीलिए इसको कहा गया। आज हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ पे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं खून देने लायक हूँ और मैंने ब्लड डोनेट किया है। ये आज ब्लड डोनेट करके मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और सभी को ये करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये दान शायद किसी के काम आ जाए और किसी की जान बच सके। आज ब्लड बैंक में हमारा सचिव ऑनरेबल सचिव राकेश मोदी जी का 25 साल की सालगिरह, इसी का चलते वो हस्बैंड वाइफ आके ब्लड का कमी का चलते आज दोनों ब्लड डोनेट किया। रेडी वासियों को तरफ से ब्लड बैंक का तरफ से हम रिक्वेस्ट करता है आज सब मिलकर जिसका शादी का सालगिरह जन्मदिन में आइए ब्लड डोनेट कीजिए। गिरिडीह में ब्लड में बहुत ब्लड कमी है। तीसरी में प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मैच देखने के लिए तीसरे स्थित गांधी मैदान में काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और लोगों ने इस फुटबॉल टूर्नामेंट का खूब आनंद उठाया। इस संबंध में तीसरे वीडियो ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 15 टीमें भाग ले रही है और सभी मैच नॉकआउट होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जीतने वाले टीम जिला स्तर पर भाग लेंगे। बाद में प्रमंडलीय स्तर व राज्य स्तर की टीम का चयन किया जाएगा। इस मौके पर सीओ असीम बाड़ा, भाजपा नेता सोनू हेम्ब्रम, अनासिस हेम्ब्रम, इब्राहिम अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। जो कि हमारे प्रखंड स्तरीय दिया गया है। तो मैं बता दूं मुकाबला ये 25 मिनट का मुकाबला होगा। 10 मिनट का मध्यांतर होगी, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग के साथ मैं दिनेश भास्कर, जो कि पंचायत से बिलोंग करता हूँ, लचराडी गाँव दूधपनिया, जो कि मैं हर ग्राम में जाकर अपना जो कि 100 रुपये कमेटी बिल्कुल मैं फुटबॉल प्रतियोगिता हमारे प्रखंड तीसरी में प्रारंभ हो रही है। इसमें हमारा 15 टीम भाग लेंगे। नॉकआउट के द्वारा टीमों का सिलेक्शन किया जाएगा और उससे जो विजेता टीम होगा उसे खेलने के लिए हम लोग जिला भेजेंगे। फिर जिला से चयन होकर वो लोग अपना प्रमंडल स्तरीय टीम में चयन होगा। प्रमंडल स्तरीय के बाद उस राज्य स्तरीय टीम का चयन किया जाएगा। आज हमारा तीसरी प्रखंड में शुभारंभ हो रहा। आज से ये प्रतियोगिता 6 से 10 दिसंबर तक चलेगी पूरा जिला गिरिडीह जिला में। ये हमारा 7 और 9 तारीख को रखा गया है ताकि 2 दिन में ही हम लोग एक टीम का चयन कर लेंगे। अब्दुल कयूम अंसारी गर्ल्स हाई स्कूल भंडारीडीह में अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद की संयोजिका पूनम बर्नवाल के द्वारा स्कूल की सभी छात्राओं के साथ साथ उनकी माताओं को बच्चों का भविष्य सुसंस्कृत बनाने और भावी पीढ़ी को नई दिशा देने संबंधित जानकारी दी गई। हमारा चरित्र का, मानसिक शक्ति का, बौद्धिक शक्ति का विकास और उसी को बढ़ने के लिए हमारे तो आप घरेलू उपचार आप हमसे दे सकते हैं। तो महीना में 2 महीना में एक बार है ना पेरेंट्स की मीटिंग भी होनी चाहिए। तो आप लोग सब अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाए? आप अपने भविष्य में कैसे एक समर्थवान मजबूती के साथ आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, आप एक मजबूत पीढ़ी बन सकते हैं। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से अब्दुल कयूम बालिका उच्च विद्यालय गिरिडीह में एक आओ गढ़ी संस्कारवान पीढ़ी
का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वहाँ की छात्राओं के साथ साथ उनकी माताएं भी उपस्थित हुई। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, यदि आज हम मनुष्य की स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक दौड़ लगा रहा, अनवरत दौड़ रहा है। या तो उसकी दौड़ सुख पाने की है या फिर सफलता पाने की। सुख बहुत तरह के होते हैं, कुछ सुख व्यक्तिगत होते हैं, कुछ पारिवारिक होते हैं और कुछ राष्ट्रहित में होते हैं। जैसे अगर हमें प्रमोशन मिलता है, अगर हमें नौकरियां मिलती है तो कहते हैं ये सुख व्यक्तिगत रूप से मिला है और हम खुश होते हैं। हमने गाड़ी बनाई, गाड़ी खरीदी, घर बनाए, ये व्यक्तिगत सुख है। लेकिन अगर इस वसुंधरा पे, इस राष्ट्र में जब कोई उच्च कोटि की आत्माएं जन्म लेती है तो कहा जाता है पूरे विश्व की वसुंधरा धराधाम गौरवान्वित महसूस करती है। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत जो गर्भ में शिशु पल रहे हैं, अगर हम उनका सही तरीके से निरीक्षण करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम अपने भारत को, भारत का स्वस्थ भविष्य दे सकेंगे। ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। कहा जाता है इस धरा पे जब बुद्ध के कोटि के, विवेकानंद की कोटि के, निजामुद्दीन औलिया, संत फ्रांसिस जैसे संत का अवतरण होता है, पंडित श्री राम शर्माचार्य, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, जिन्होंने 3300 पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी, ऐसे स्तर के लोगों का जब जन्म होता है तो कहे जाते हैं कि पूरे विश्व वसुंधरा तृप्त हो जाती है। हम सब ये जो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी पूरे विश्व में अभी कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत हम अपने घर आंगन में, हम अपने समाज में एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकें, ताकि हमारा भारत, हमारी वसुंधरा स्वस्थता के साथ साथ समृद्ध, स्वस्थ, उन्नत कोटि के युवाओं से भरा हुआ हमारा देश। गांवा प्रखंड स्थित पेहरा पूर्वी पंचायत के कुरवातरी गांव के एक घर में मंगलवार को अचानक आग लग जाने से लगभग 50,000 से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। उक्त गांव निवासी दरोगी यादव के घर दोपहर लगभग 12 बजे अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया व छत पर रखे धान लगे बिचाली तक पहुंच गया। परिजनों के द्वारा शोरगुल किए जाने पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे व लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डीजल पंप की सहायता से आग पर काबू पाया गया। घटना में बिजली के घटना में बिचाली के अलावा लगभग 10 क्विंटल धान, दरवाजा, कपड़ा व खपड़ैल नुमा घर जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भुक्तभोगी ने वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर मुआवजा की मांग की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।